तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर सऊदी के बाद न्यूयॉर्क से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। न्यूयॉर्क में हजारों मुसलमानों ने भारतीय दूतावास को घेरा। विरोध करते हुए मोदी से निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की गई है मांग। अंग्रेजों के देश न्यूयॉर्क से मोदी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 15 दिन में निपुण शर्मा की हो सकती है गिरफ्तारी। विवादित बयान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। बढ़ सकती है निपुण शर्मा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जुमे की नमाज के बाद फैली देश में हिंसा के लिए जमात उलमाए हिंद ने ओवैसी और मदनी को ठहराए जिम्मेदार। कहा इन दोनों नेताओं ने दिए भड़काऊ बयान, इसी वजह से पूरे देश में फैली हिंसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निपुण शर्मा का समर्थन करने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस में दर्ज कराया यति ने केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर निपुण शर्मा के विरोध में रैली निकालने पर प्रयागराज में जावेद पम्प के घर पर योगी सरकार ने चलवा दिया बुलडोजर। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने आज पेश होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस दिखाएगी अपनी भाजपा को राजनीतिक ताकत। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद में हिंसा के बाद हुई कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव। बोले बिना जांच के दी जा रही है बुलडोजर की सजा, ये है संविधान के खिलाफ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब विवाद को लेकर सऊदी के बाद न्यूयॉर्क से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। न्यूयॉर्क में हजारों मुसलमानों ने भारतीय दूतावास को घेरा। मोदी से निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने की है मांग। मोदी को न्यूयॉर्क से बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली निपुण शर्मा को अब मुस्लिम देशों के बाद अंग्रेजों के देश न्यूयॉर्क से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में हजारों मुसलमानों ने भारतीय दूतावास का घेराव किया और भारतीय दूतावास का घेराव करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी अमित शाह से निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में रह रहे हजारों मुसलमानों ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत में लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और अब हमारे नबी के खिलाफ भी गुस्ताखी की जा रही है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी नेता निपुण शर्मा कुछ कहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, इसलिए उनका अपमान किसी भी रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मोदी सरकार को तत्काल निपुण शर्मा को भारत में गिरफ्तार करना चाहिए और उसे जेल में डालना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की न्यूयॉर्क से मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम देशों के बाद अब अंग्रेजों के देश न्यूयॉर्क में भी मोदी सरकार के जमकर विरोध हो रहे हैं और निपुण शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 15 दिनों में निपुण शर्मा हो सकती है गिरफ्तार। विवादित बयान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में मुंबई पुलिस। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता निपुण शर्मा के खिलाफ देश के कई राज्यों में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार विवादित बयान पर मुंबई पुलिस ने अगले 15 दिनों में निपुण शर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। मुंबई के 300 मौलानाओं से पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मौजूदा मौलानाओं ने मुंबई पुलिस को निपुण शर्मा के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द मुंबई पुलिस गिरफ्तार करे। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस पे बहुत बड़ा दबाव निपुण शर्मा को लेकर हो गया है और निपुण शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अब मुंबई पुलिस तैयार है और 15 दिनों में निपुण शर्मा को गिरफ्तार मुंबई में किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलना इससे भारी पड़ गया और निपुण शर्मा 15 दिनों के भीतर कभी भी गिरफ्तार हो सकती है और मुंबई पुलिस ही इसको गिरफ्तार करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली निपुण शर्मा का समर्थन करने पर यति नरसिंहानंद सरस्वती को मिली जान से मारने की धमकी। एफआईआर कराई यति ने दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली भाजपा नेता निपुण शर्मा का समर्थन करने पर दासनाथ देवी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। महंत ने मामले में पुलिस को नंबर देकर मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का कहना है कि उन्हें 9 जून की दोपहर करीब 1 बजे किसी ने फोन किया और किसी ने फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
ऐसे ही मैसेज उनके फ़ोन पर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह की धमकी उन्हें लगातार दी जा रही है। मसूरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। नंबर को सर्विलांस टीम के जरिए ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही नंबर ट्रेस होगा उसके बाद इसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विरोध करने वाले लोगों का समर्थन करने वालों की ये धमकी दी गई है। तो यति नरसवाना सरस्वती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर जुमे के दिन फैली हिंसा के लिए जामियत उलमा हिंद ने ओवैसी को ठहराया जिम्मेदार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर निपुण शर्मा के खिलाफ शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। वहीं आपको बता दें कि अब इसी हिंसा का आरोप असदुद्दीन ओवैसी और मदनी जैसे लोगों पर लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जामियत उलमा हिंद ने इस हिंसा का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों ही नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए जिसकी वजह से नौजवान जो मुसलमान थे जिनकी उम्र 20 साल थी वो मुस्लिम बच्चे सड़कों पर आ गए और उन्होंने हिंसा कर दी। इसलिए ओवैसी और मदनी इसके जिम्मेदार हैं और इन दोनों ने ही दंगे देश में फैलाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जामियत उलमा हिंद ने ओवैसी और मदनी को जो है देश में की हिंसा का जिम्मेदार ठहराया। आपकी क्या राय है? असदुद्दीन ओवैसी और मदनी के वजह से ही ये देश में हिंसा हुई है या फिर वैसे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर निपुण शर्मा के खिलाफ रैली निकालने वाले जावेद पंप के घर पर योगी ने चलवाया बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। बताया जा रहा है कि जावेद पंप ने नियमों को दरकिनार कर अवैध निर्माण कराया था और इसके लिए प्राधिकरण ने उसे नोटिस दिया हुआ था। हालांकि आज सुबह से ही इलाहाबाद हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के आवास के सामने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि पीडीए पहले उनके आवास पर नोटिस लगाने गई जिसमें उन्हें 11 बजे तक मकान खाली करने का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने मकान खाली नहीं किया। तो इसके बाद योगी ने उनके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। गौरतलब है कि दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद शाह का जो बीजेपी नेता निपुण शर्मा ने अपमान किया था उसी को लेकर जावेद पंप ने इलाहाबाद में रैली निकाली थी निपुण शर्मा के खिलाफ और इसी से योगी सरकार नाराज हो गई और योगी सरकार ने उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से अब बीजेपी खिलाफ मुसलमानों की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने आज पेश होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस दिखाएगी अपनी राजनीतिक ताकत। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में आज ईडी के सामने पेश होंगे। उसी समय कांग्रेस राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए कमर कस रही है। कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को अपना राजनीतिक मैसेज देने के लिए एक बड़े आयोजन की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसदों और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को सोमवार को दिल्ली में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, राज्य प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुखों की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ ईडी ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को नया समन जारी कर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 23 जून को पेश होने को कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता मणिकंठ टैगोर ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता देश भर में जांच एजेंसियों के करीब 25 कार्यालयों में राजनीतिक प्रतिशोध और केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को चुप कराने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलाहाबाद में हिंसा के बाद हुई कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव। बोले बिना जांच के दी जा रही है बुलडोजर से सजा। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर और निपुण शर्मा के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद इलाहाबाद में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और इसी मामले को लेकर अब अखिलेश यादव नाराज हो गए। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रियाएं हुई, वो सुरक्षा के घेरे में हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है और न धर्म, न विधान और न संविधान। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को मोदी सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, जबकि जो निपुण शर्मा का विरोध कर रहे हैं उनके घरों को बुलडोजर से योगी सरकार खसवा रही। तो उल्टी कानून उत्तर प्रदेश में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो निपुण शर्मा का धड़ अलग कर देने वाले मौलाना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु आदिल गफूर गनई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, और ये गिरफ्तारी भाजपा से निलंबित प्रवक्ता निपुण शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करने पर हुई है।
आप सभी को बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु आदिल गफूर गनई ने गुरुवार को बीते 9 जून को डोडा जिले के भद्रबाग की एक मस्जिद से भाषण दिया था, जहां आदिल गफूर गनई ने भाषण देते हुए कहा था कि इनको तो हवा मिलती ही है हमारी बरकत से, इनको जो दरियाओं से पानी मिलता है हमारी बरकत से मिलता है, वरना इनका वजूद क्या है। अगर सरकार अजान का विरोध करने वालों, हिजाब का विरोध करने वालों की गर्दन नहीं पकड़ती तो हम उन लोगों की गर्दन काट देंगे। वो नुपुर शर्मा क्या, उसके सर कहीं और धड़ कहीं और मिलेंगे। उसने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है, इसलिए हम उसका धड़ अलग कर देंगे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी आज हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।